हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अरेंज करना, यानी कि किसी चीज को सजाना। अरेंजमेंट करना। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का सिलेक्शन करना। सिलेक्शन करना। परमुटेशन का मतलब होगा किसी चीज का अरेंज करना या कि किसी चीज को सजाना, अरेंज करना या सजाना। और कॉम्बिनेशन का मतलब है किसी चीज का सिलेक्शन करना या किसी चीज को चूज करना। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे परमुटेशन। परमुटेशन में क्या होता है, हमें दे देगा कि 3 अंकों की संख्या है। 1 2 3 अंकों की संख्या है। 1 2 3 नंबर है, इसमें 2 अंकों की संख्या कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, इसमें हम इस तरीके से पढ़ेंगे। और कॉम्बिनेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि 3 लाल रेड बॉल है, 4 व्हाइट बॉल है। इसमें से हम 2 बॉल निकालनी है, एक रेड आए एक व्हाइट आए। इस तरह के किसी चीज को सिलेक्शन करना, ये हम कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। तो हम परमुटेशन पढ़ते हैं। हम परमुटेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, इसकी पहले बेसिक बातें पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले फैक्टोरियल यूज होता है। फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल जैसे 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 5 4 3 2 1। यानी कि जहां तक फैक्टोरियल लिखा हुआ है उसका 1 तक उसका प्रोडक्ट, वो हमारा फैक्टोरियल होता है। ठीक। और 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, ये बात याद रखनी है। और को माइनस में फैक्टोरियल -1 हुआ, ऐसा कोई फैक्टोरियल होता नहीं है। इसकी कोई वैल्यू, माइनस में फैक्टोरियल की कोई वैल्यू नहीं होती। और परमुटेशन का फॉर्मूला NPR ये होता है। इसमें इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस में r फैक्टोरियल। इसमें n होता है हमारा मैक्सिमम नंबर और r होता है हमारा रिक्वायरमेंट। मैक्सिमम नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 अंक है। इनसे हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो मैक्सिमम नंबर हमारे क्या हुए? 1 2 3 4 5। 5 हमारे मैक्सिमम नंबर हुए। और 2 अंकों की संख्या बनानी, यानी कि रिक्वायरमेंट हमारी कितनी हुई? 2। तो इसमें n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू क्या है? 2। ठीक, इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो कैसे लिखेंगे? 5p2, यानी कि 5 हमारे पास नंबर है, उसमें से हमें दो की रिक्वायरमेंट है। तो फॉर्मूला होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू 2 इंटू में 1 अपॉन, ये क्या है? 5 में से 2 गया, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम? 3 इंटू में 2 इंटू में 1। इससे ये कट गया तो 5 का 20 हमारा आंसर हो जाएगा।
और इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इसका शॉर्ट क्या होगा, याद ये जितने नंबर हैं, यहाँ जितने भी नंबर है और जितने भी रिक्वायरमेंट है और जितने मैक्सिमम नंबर है, उस मैक्सिमम नंबर को, ये रिक्वायरमेंट है हमारे पास, उतने संख्या को खिसका दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 5 है, इसको 2 अंक खिसकाएंगे तो 5 इंटू में 4, 2 अंक हो गए, 1 2 2 अंक हो गए तो 20 हमारा आंसर होगा। इसको प्रूफ ऊपर हमने किया है, क्योंकि ऊपर हमारे 5 फैक्टोरियल आएगा, नीचे हमारा 3 फैक्टोरियल आएगा। 5 फैक्टोरियल को हम 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, नीचे भी हमारा 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटेगा तो क्या बचेगा, 5 इंटू में 4 यानी कि 20। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उस वो मैक्सिमम नंबर से उतना ही अंक खिसका देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसकी बेसिक बातें थी। अब हम इस फॉर्मूले की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी कि ये 6p2, इसको हम क्या करेंगे, ये कितनी रिक्वायरमेंट है 2, इसको 2 अंक पीछे खिसका देंगे, 6 इंटू में 5 बराबर 30 हमारा आंसर होगा। और वैसे सोल्व करें तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल बराबर होगा 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया तो 5 का 30 हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम यह क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। बनाई जा सकती है, तो देखो आंसर होगा हमारा, मैक्सिमम नंबर हमारे पास कितने हैं, मैक्सिमम नंबर हमारे पास 5 और हमें रिक्वायरमेंट कितने की है, 3 अंक की, यानी कि आर कितना हमारा 3। तो हम फॉर्मूले में लिखेंगे 5p3, यानी कि इसको 3 अंक है तो इसको 3 अंक खिसका देंगे ऊपर मैक्सिमम नंबर को, 5 इंटू में 4 इंटू में 3, ये 3 अंक खिसका दिया तो 500 का 20 इंटू में 3, 500 का 20 इंटू में 3 60, ये हमारा आंसर होगा। इसको हम और सिंपल वे में कैसे समझ सकते हैं, क्या 1 2 3 की संख्या है और हमें 2 अंकों की कितनी संख्या है हम बना सकते हैं, 2 अंकों की संख्या बनानी है। फार्मूला क्या होता था हमारा 3p2, यानी कि 3 को 2 टाइम पीछे खिसका देंगे, 3 इंटू में 2 6 हमारा आंसर होगा। और फॉर्मूला इनपुट करें तो क्या होगा 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर होगा 3 इंटू में 2 इंटू में 1 यानी कि 6। तो हम इसमें देखेंगे 2 अंकों की संख्या बनानी है, 2 अंकों की संख्या बनानी है तो या तो देखो 1 2 ये होगी, या तो 1 3 ये होगी, या तो 2 1 यह होगी, या तो 2 3 यह होगी, या फिर 3 1 या फिर 3 2, यही हम संख्या बना सकते हैं। इसके अलावा हम 2 अंकों की संख्या नहीं बना सकते। इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है, एक अंक हम एक बार ही यूज करेंगे। तो ये हम 6 तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें देखेंगे, और एक तरीका यह होगा हमारा, यह तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। 2 अंकों की संख्या बनानी है, हमारे 2 अंकों की संख्या बनानी है और हमारे पास अंक कितने हैं, अंक हमारे पास है 3। 2 अंकों की संख्या बनानी है हमें ये, और अंक हमारे पास है 3। तो इस डब्बे में हम 3 तरीके से भर सकते हैं। इसमें 1 आ सकता है,
इसमें 2 आ सकता है, इसमें 3 भी आ सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक आएगा, यानी कि इस डब्बे को हम 3 तरह से भर सकते हैं, मल्टीप्लाई। और हमारे पास नंबर कितने थे? 3, उसमें से हमने एक तो यहाँ भर दिया, एक भर दिया तो कितना बचा? 2। अब हमारे पास नंबर बचे 2। इस 2 संख्या, इस डब्बे को हम 2 तरह से भर सकते हैं। मान लो इसमें 1 आ गया तो इसमें 2 3 में भर देंगे। मान लो इसमें 2 आ गया तो 1 या 3 भरा जाएगा। मान लो इसमें 3 आ गया तो 1 2 के 2 नंबर भरे जाएंगे। तो इस डब्बे को हम 3 तरह से भर सकते हैं, इस डब्बे को हम 2 तरह के से भर सकते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई 6। तो इस डब्बे को हम तो 1 2 3 संख्या को हम दो संख्या 6 प्रकार से हम संख्या वह बना सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, 1 2 3 क्वेश्चन हमारा सेकंड। 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या है से 5 अंकों की संख्या की कितनी संख्या हम बना सकते हैं? तो कैसे सोल्व होगा इसको देखो। अगर फॉर्मूला रखें तो मैक्सिमम नंबर कितने हैं हमारे पास? 6 6p5, यानी कि मैक्सिमम इसको 6 को 5 टाइम खिसका देंगे। 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2, इसको 5 टाइम खिसका देंगे तो यह हमारा आंसर होगा। आंसर क्या आ जाएगा? 5 का 30, 120, 720 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है 1 2 3 4 5। हमारे पास नंबर कितने हैं? हमारे पास नंबर है 6। हमारे पास नंबर 6 है तो पहले डब्बे को हम 6 तरीके से भर सकते हैं, दूसरे को हम 5 तरीके से भर सकते हैं, तीसरे को हम 4 तरीके से भर सकते हैं, चौथे को हम 3 तरीके से भर सकते हैं और पांचवे को हम 2 तरीके से भर सकते हैं। इनकी मल्टीप्लाई हमारा आंसर होगा, 720 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो क्या कहेगा, एक बेसिक बात समझो। क्या कहेगा हमें? 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये अंक दे दी। इनसे हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है। कंडीशन क्या देगा कि वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 2 से भाग कौन सा होता है? जिसके लास्ट में या तो 2 या फिर सम संख्या हो, 2 4 6 8, तो यह 2 से भाग होगा। इसमें 0 का केस हम नहीं ले रहे, 0 का केस हम आगे लेंगे। तो 4 अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है, 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो इस लास्ट में 2 या 2 का मल्टीपल है या फिर सम संख्या हो तो वही 2 से भाग होगा। तो लास्ट वाले डब्बे में या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। यानी कि इस डब्बे में हम कितना भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। हमारे पास नंबर कितने हैं? 4 4 नंबर थे, जिसमें से एक हमने यहाँ भर दिया तो नंबर कितने बचे? 3 बचे, 3 अंक बचे। 3 इस डब्बे को हम 3 तरीके से भर सकते हैं, इसमें 3 तरीके से भरे गए तो अब नंबर कितने बचे? 2। तो इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं। अब नंबर हमारे पास कितना बचा? 1। तो इस डब्बे को हम एक तरीके से भर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 इंटू में 2 12 हमारा आंसर होगा। और देखो यह कैसे आया? देखो 4 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 प्लस 1 2 3, या तो लास्ट में 2 होगा या लास्ट में 4 होगा, यही 2 अंकों से विभाजित हो सकती है। तो अंक हमारे पास कितने थे? 4, जिसमें से हमने एक यहाँ भर दिया तो कितने बचे? 3। यह डब्बा 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम एक तरीके से भर सकते हैं, इसको हम एक तरीके से भर सकते हैं, इसको हम एक तरीके से भर सकते हैं। नंबर हमारे पास कितने थे? 4, तो एक यहाँ हमने भर दिया। तो अब कितने तरीके से भर सकते हैं? 3। इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 2। इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 1। तो 3 दूनी 6 प्लस में 3 दूनी 6 बराबर है 12। तो ये देखो यह 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और 1 और 1 2, इसीलिए हमने यह इकट्ठा लिख दिया था, यह अलग अलग करके बताया।
तो 6 + 6 कितना आ जाएगा हमारा 12। क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन क्या है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, तो इसको हम सोल्व करेंगे। 4 अंकों की संख्या बनानी है। 4 अंकों की संख्या बनानी है। 2 से कौन कौन विभाजित करेगा 2 से? या तो लास्ट में 2 हो या लास्ट में 4 हो। 2 हो या फिर 4 हो। तो इस डब्बे को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 2। हमारे पास संख्या कितनी थी? 5। और एक संख्या तो हमने यहाँ लिख दी, या तो वह 2 होगी या फिर 4 होगी। तो एक संख्या हमने लिख दी तो कितनी बची? 4। तो इस डब्बे को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 4। तो एक यहाँ भरा गया, तो अब कितने अंक बचे हमारे पास? 3। तो इस डब्बे को हम 3 तरीके से भर सकते हैं, और इस डब्बे को हम 2 तरीके से भर सकते हैं। तो 4 × 12 दूनी 24 दूनी 48 हमारा आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? पहले हमने सम संख्या निकाली थी, अब विषम। 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है? तो हम देखेंगे 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो 1 2 3 4 एंड 5 डब्बे बन गए। इसमें विषम संख्या है, यानी कि लास्ट में क्या आ सकता है जो 2 का मल्टीपल ना हो? या तो 1 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 5 होगा। तो इस डब्बे को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 तरीके से भर सकते हैं। हमारे पास संख्या कितनी थी? 5 हमारे पास संख्या थी, जिसमें से हमने 1 इस डब्बे में भर दी, तो कितनी संख्या बची अब हमारे पास? 4। तो इस डब्बे को हम 4 तरीके से भर सकते हैं। इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको 2 तरीके से भर सकते हैं, इसको 1 तरीके से भर सकते हैं। तो 4 × 12 दूनी 24 × 72 हमारा आंसर होगा। और फॉर्मूले से निकालना चाहे तो देखो हम 3 पहले इस डब्बे में हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 इंटू में। अब हमारे पास मैक्सिमम नंबर कितने बचे? यानी कि एक तो हमने ले लिया, 5 नंबर थे, तो मैक्सिमम नंबर कितने बचे? 4 नंबर बचे 4p। और हमारे पास डब्बे भी कितने बचे? 1 2 3 4 डब्बे बचे, और 4 ही मैक्सिमम नंबर है। तो 4c 4 3 हमने क्या लिया, यानी कि लास्ट में हम 3 तरीके से भर सकते हैं। तो 3 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 3 इंटू में
4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ये नीचे क्या आ गया 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल क्या बताया था 1, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या है यही है, तो बेहतर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 से कौन विभाजित होगा, जिसके लास्ट की कोई संख्या है, उसके लास्ट के दो संख्या अगर 4 से विभाजित होगी तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 484 मानो, ये इसके लास्ट के दो नंबर 4 से विभाजित है, देखो 84, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये तो यह 4 से विभाजित होगी, और 481 है, इसके लास्ट के दो नंबर 4 से विभाजित है नहीं, तो ये 4 से विभाजित नहीं होगी। तो इसमें हम देखेंगे कितने अंकों की संख्या बनानी है हमें, 5, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें लास्ट के दो अंक भरने पड़ेंगे हमें, तो लास्ट में 12 ये 4 से विभाजित होगा, 24 यह भी 4 से विभाजित होगा, 32 यह भी 4 से विभाजित होगा, और लास्ट में 52 यह भी 4 से विभाजित होगा। तो यह इन दो डब्बों को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, पूरे को 1 2 3 4, इन दो डब्बों को हम 4 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। इन तो इसमें हमने कितनी संख्या यूज कर ली, 2, हमारे पास टोटल नंबर कितने थे 5, 2 संख्या हमने यूज कर ली तो कितनी बची 3, तो इस डब्बे को हम 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 1 तरीके से भर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 दूनी 6 चौक 24 हमारा आंसर होगा। इसको हम फॉर्मूले से निकालना चाहे तो देखो, ये देखो हमने ये तो निकालना ही पड़ेगा, 12 24 32 और 22 यही लास्ट में 4 से विभाजित होंगे, तो ये कितनी संख्या है 4, 4 मल्टीप्लाई, अब हमारे पास नंबर कितने बचे, मैक्सिमम नंबर कितने बचे, 5 नंबर थे हमारे पास, 2 हमने पुट कर दिए तो कितने बचे 3, मैक्सिमम नंबर हमारे पास कितने हैं 3, और रिक्वायरमेंट हमें कितने की है, 3 की रिक्वायरमेंट है, 1 2 3, रिक्वायरमेंट भी हमारे पास 3 की है और मैक्सिमम नंबर भी हमारे पास 3 है, तो क्या लिखेंगे 3p3, तो 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, यानी कि इसको 3 अंक तक खिसका देंगे तो 3 2 1, तो 24 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्या 1 2 3 4 5 6 7 से 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, 1 2 3 4 5 6 7 से 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं
बनाई जा सकती है जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो, 5 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 और 5 डब्बे बना लिए हमने। जो 4 से पूर्णतः विभाजित क्या होगा, हम पहले ये लिखेंगे, 12, फिर 16, फिर 2 वाला आएगा 24, फिर 32, 36, फिर 5 2 52, फिर 56, फिर 6 64, फिर 72 और 76। इतने तरीके से हम इन दो डब्बों को भर सकते हैं। या तो लास्ट में 12 होगा, या 16 होगा, या 24 होगा, या 32 होगा, या 36 होगा, या 52 होगा, या 56 होगा, या 64 होगा, या 72 होगा, या 76 होगा। तो कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन दो डब्बों को हम 10 तरीके से भर सकते हैं। ठीक, हमारे पास मैक्सिमम नंबर कितने थे, 7, जिसमें से हमने 2 यहाँ पुट कर लिए, तो कितने बचे, 5। तो इस डब्बे को हम 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 10, 500 का 20, 20 इंटू 3 60 गुना 10 600 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं क्या है। 1 2 3 4 5 6, 3000 से 8000, 3000 से 8000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, के बीच कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अब देखो, 3000 से 8000 के बीच, देखो 3000 में और 8000 में कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 है, 2 3 4। ठीक, 3000 से और 8000 तक हमें संख्या बनानी है, तो क्या हो सकती है, 3000 1 से लेकर 8000 के पीछे पीछे, तो इसमें 1000 वाली 2000 वाली संख्या तो आएगी नहीं। तो इस डब्बे में हम 3 3 4 और 5 रख सकते हैं, यानी कि 3 रखेंगे तो 3000 से ऊपर वाली संख्याएं आएंगी, 4 रखेंगे तो 4000 से ऊपर वाली संख्याएं आएंगी, 5 रखेंगे तो 5000 से ऊपर वाली संख्याएं आएंगी। तो इस डब्बे को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 तरीके से भर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर हमारे पास कितने थे, 5, जिसमें से हमने एक डब्बा भर दिया, तो कितने बचे, 4। तो इस डब्बे को हम 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 3 9 दूनी 18 चौक 72, 72 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, 3000 से 9000 तक ऐसी कितनी संख्याएं, 3000 से 9000 तक कितनी संख्याएं
1 2 3 4 5 6 से बनाई जा सकती है। जा सकती है। क्या होगा आंसर? कितनी अंक होंगे उनमें? 4 अंक होंगे उस संख्या में, 1 2 3 और 4। तो पहले डब्बे को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? या तो इसमें 3 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर 6 होगा, या फिर 6 ही है। तो इस डब्बे को हम 4 तरीके से भर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर हमारे पास कितना है? 6, जिसमें हमने एक डब्बा तो भर दिया, तो कितने अंक बचे? 5 अंक बचे। और 5 अंक हमें इन 3 डब्बों में भरने हैं, तो इस डब्बे को हम 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 4 तरीके से भर सकते हैं, और इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं। तो 5 चौका 20 और 12 दूनी 24, 240 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 से 4000 से 40,000 तक कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? आंसर होगा, देखो 4000 में 1 2 3 4 4 संख्या है, 4 अंक हैं, प्लस और 40,000 में कितने अंक हैं? 5। 1 2 3 4। तो इस डब्बे को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? या तो 4 होगा, 4 लिखेंगे तो 4000 से ऊपर आएगी, 4 होगा, या 5 होगा, या फिर 6 होगा। तो इस डब्बे को हम 3 तरीके से भर सकते हैं। टोटल अंक हमारे पास कितने हैं? 6, जिसमें हमने एक डब्बा भर दिया, तो कितना बचा? 5। तो इसको हम 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको 4 से, इसको 3 तरीके से भर सकते हैं। ये तो आगे हमारा 4000 से 9,999 तक। तो उसके बाद हम यह भी भर सकते हैं, 4000 तक भरेंगे, यानी कि इस डब्बे में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, यानी कि 10,000 से ऊपर वाले 20,000 तक, 20,000 से 2 लिखेंगे तो 20,000 से ऊपर वाले, 3 लिखेंगे तो 30,000 से ऊपर वाले, 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4000 से 40,000 से ऊपर वाले चली जाएगी संख्या, जो हमने 40,000 से नीचे नीचे लिखनी है। तो इस डब्बे को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 तरीके से भर सकते हैं। हमारे पास टोटल नंबर कितने थे? 6, और एक डब्बा हमने भर दिया, तो कितने बचे अब? 5। तो इस डब्बे को हम 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं, और इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं। तो 5 चौका 20 निम्न 180 प्लस 180 गुना 2 360, तो 0 4 5 540 हमारा आंसर होगा। इसमें हम देखो 4000 से ऊपर वाली भरनी है, तो 4 से ऊपर वाले अंक लेंगे, या 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो 3 अंकों से भर सकते हैं। और इसमें 40,000 से नीचे की वैल्यू लेनी है, नीचे की वैल्यू लेनी है, तो या तो 10,000 वाली हो गया, 20,000 वाली हो गया, 30,000 वाली होगी, तो 540 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेसिक बात है थोड़ी। 1 2 3 4 से 3 अंकों की संख्याएं बनाई जाती है। ऐसे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें इकाई का अंक 1 हो? देखो 1 2 3 4 से 3 अंकों की संख्या बनानी है, और कंडीशन क्या है? कंडीशन है इकाई का अंक
1 हो, तो 3 अंकों की संख्या बनानी है। 1 2 3, इसमें इकाई का अंक 1 हो। ठीक है, तो देखो संख्या हमारे पास कितनी थी, 4 थी, जिसमें एक तो कंडीशन दे रखी है, एक हमारा इकाई का अंक हो, यानी कि अब हमारे पास संख्या कितनी बची, 3 संख्या बची। तो इस डब्बे को हम 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं, ये तो एक तरीके से भराई जा रहा है, तो 6 हमारा आंसर होगा। अगर बेसिक से देखना चाहे तो देखो लास्ट में 1 होगा, लास्ट में 1 होगा, 2 या 3 होगा, या फिर 3 2 1 हो, या फिर 2 4 1 हो, या फिर 4 2 1 हो, या फिर 3 2 तो हो गया, 4 3, या तो 4 3 1 हो, या फिर 3 4 1 हो। इसको हम 6 तरीके से बना सकते हैं, और फॉर्मूले से निकालना चाहे तो देखो 3 संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, तो इसको हम एक तो यहाँ भरा ही गया, तो हमारे पास अब संख्या कितनी बची, मैक्सिमम नंबर कितने बचे हमारे पास अब 3, और रिक्वायरमेंट कितने की है, 1 2 2 की रिक्वायरमेंट है। तो फार्मूला क्या होगा, 3p2, यानी कि 3 फैक्टर 3 को 2 अंकों तक खिसकाना है, 3 इंटू में 2 6 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें बीच की संख्या का नंबर 5 हो। 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसके बीच की संख्या का नंबर 5 हो। ठीक है, तो कितने तरीके से भर सकते हैं देखो, 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या बनानी है, बीच वाला संख्या, बीच वाले में हमें कंडीशन दे रखी है, ये हमेशा 5 होगा, 5 होगा, तो हमारे पास नंबर कितने हैं 5, जिसमें हमने 1 भर दिया तो कितने बचे 4, तो इस डब्बे को हम 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं, ये तो भरा ही गया है, और इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 1 तरीके से भर सकते हैं, तो 4 तिया 12 इंटू में 12 दूनी 24 हमारा आंसर होगा। और फॉर्मूले से निकालना चाहे तो देखो मैक्स 5 तो हमने यहाँ भर ही दिया, तो अब हमारे पास मैक्सिमम नंबर कितने बचे, मैक्सिमम नंबर बचे हमारे पास टोटल कितने थे 5, एक तो भरा गया तो कितने बचे 4, रिक्वायरमेंट कितने की हमारे पास 1 2 3 4, रिक्वायरमेंट भी हमारे पास 4 की है, तो आंसर होगा हमारा 1 गुणा में 1 मल्टीप्लाई किस चीज़ का आया, ये है, एक बार ही लिख सकते हैं 5 को, तो 1 इंटू में 4p4, तो इसको 4 को 4 अंक तक खिसकाना है, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो 24 हमारा आंसर होगा। अगर इसको बोल दे, इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, अगर इसमें बोल दे इकाई का अंक
1 हो और दहाई का अंक 2 हो, तो फिर हम 5 अंकों की संख्या कितने तरीके से बनाई जा सकती है? 1 2 3 4 और 5। इकाई का अंक दे दिया हमारे पास 1, दहाई का अंक दे दिया 2। ठीक, तो इसको हम एक तरीके से भर सकते हैं, इस पूरे डब्बे को। इसको हम एक तरीके से ही भर सकते हैं, यानी कि आगे पीछे नहीं होगा ये। तो अब हमारे पास संख्या कितनी है? संख्या थी हमारे पास 5, जिसमें हमें 2 संख्या तो भर दी, तो कितनी बची? 3। इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 1 तरीके से, यानी कि 6 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 2 3 4 से 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। ऐसे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 1 और 2 हमेशा साथ हो? देखो, इसमें कंडीशन क्या दे दी? 1 2 3 4, ये 4 अंक है। इससे हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। 4 अंकों की संख्या बनानी है। क्या कह दिया कि 1 और 2 हमेशा साथ हो। 1 और 2 हमेशा साथ हो, तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? बेसिक से देखते हैं पहले। 1 और 2 हमेशा साथ हो। 1 2 3 4 हो सकता है। 1 2 4 3 हो सकता है। 4 1 2 3 हो सकता है। 3 1 2 4 हो सकता है। 3 4 1 2 हो सकता है। 4 3 1 2 हो सकता है। या फिर 2 1 3 4 हो सकता है। 2 1 4 3 हो सकता है। 4 2 1 3 हो सकता है। 3 2 1 4 हो सकता है। 3 4 1 2 हो सकता है। 4 3 1 2 4 3 ये 2 1 और 2 1 यह हो सकते हैं। तो इसमें देखो 2 और 1 7 बताई है। इसमें 2 और 1 7 है। इसमें भी 2 और 1 7 है। इसमें भी 7 है। इसमें भी 1 और 2 7 है। 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 तो कितने तरीके से बना सकते हैं हम? 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 12। 12 तरीके से हम ये संख्या लिख सकते हैं। तो अब देखो, इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे सोल्व करेंगे? ये देखो, कितनी अंकों की संख्या थी? 4 अंकों की संख्या। इसमें 1 और 2 7 दे दिया। 1 और 2 7 दे दिया, तो इसको हम एक ही संख्या मानेंगे, या तो 1 और 2 7 रहेगा, तो यह हमारी संख्या 1 होगी। पहले कितनी संख्या थी? 4। इसको हम 1 मान रहे हैं, तो अब कितनी संख्या बनी? 3। तो इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको 2 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 1 तरीके से भर सकते हैं। तो कितना आ गया? 6। इसको हम 1 2 की लिखने की बजाय 2 1 भी लिख सकते हैं। तो 6 और 6 12 हमारा आंसर होगा। तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे। इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से। इनटू में 2 टाइम 1 2 लिख सकते हैं, या फिर 2 1 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। तो 12 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें अंकों की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन अलाउ होगा। एक अंक हम कितनी बारी लिख सकते हैं। तो फिर इसमें पहला क्वेश्चन है 1 2 3 से दो अंकों की संख्याएं बनानी है। तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? दो अंकों की संख्या बनानी है। कितने तरीके से बना सकते हैं? रिपीटेशन अलाउ है। इसमें भी एक आ सकता है, इसमें भी दो आ सकता है, इसमें भी तीन आ सकता है, इसमें भी एक आ सकता है, इसमें भी दो आ सकता है, इसमें भी तीन। यानी कि एक डब्बे में तीनों के तीनों वैल्यू आ सकती है, तीनों के तीनों अंक आ सकते हैं। तो इसको भी हम तीन तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम तीन तरीके से भर सकते हैं। यह क्वेश्चन रिपीटेशन अलाउ। रिपीटेशन अलाउ है, यानी कि एक संख्या एक अंक को हम दो या तीन जितने बार चाहे लिख सकते हैं। तो इसको भी हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी तीन। तो हम 1 2 3 से दो अंकों की संख्या 9 तरीके से बना सकते हैं। अगर हम बेसिक से करना चाहें, देखो 1 2 लिख सकते हैं, 1 3 1 1 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 1। इसको हम इतने तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 इंटू में 3 9, 9 तरीके से लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में दे रखा हो 1 2 3 से तीन अंकों की संख्या बनानी हो। तीन अंकों की संख्या बनानी है तो हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? 1 2। इस डब्बे को हम तीन तरीके से भर सकते हैं, इसको भी तीन तरीके से भर सकते हैं, इसको भी तीन तरीके से भर सकते हैं। 3 इंटू में 3 इंटू में 3 कितना हो गया हमारा? 27 हमारा आंसर होगा। इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। अब जो क्वेश्चन होगा उसमें रिपीटेशन अलाउ होगा। क्वेश्चन हमारा 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 से पांच अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें पुनरावृत्ति करना हो। जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति करना हो। तो कितने अंकों की संख्या बनानी है हमें? पांच अंकों की संख्या। 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या हो गई। और कितने अंक हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो इस डब्बे को हम पांच तरीके से भर सकते हैं, इसको भी पांच तरीके से भर सकते हैं, इसको भी पांच तरीके से भर सकते हैं, इसको भी पांच तरीके से भर सकते हैं, और इसको भी हम पांच तरीके से भर सकते हैं। तो 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5 कितना हो जाएगा हमारा? 31 25 हमारा आंसर होगा। और इसी क्वेश्चन में पूछ लो, इसी क्वेश्चन में पूछ लेगा ये 1 2 3 4 5 से पांच अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, अंकों की पुनरावृत्ति करनी हो, दो से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? पांच अंकों की संख्या बनानी थी हमने, तो दो से पूर्णतः विभाजित का पहले हमने क्या बताया था? या तो लास्ट में दो होगा या फिर चार होगा। तो दो होगा या चार, यानी कि इस डब्बे को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? दो तरीके से। और इनको अगर पुनरावृत्ति करनी है तो इसको भी हम पांच तरीके से भर सकते हैं, इसको भी पांच तरीके से भर सकते हैं, इसको भी पांच तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम पांच तरीके से भर सकते हैं। तो 25 15 125 625 दूनी 2 1250 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो दो से जो पूर्णतः विभाजित होगा, दो से पूर्णतः विभाजित क्या होगी?
सम संख्या 0 2 4 6 और 8, इसमें 1 2 3 4 5 दे रखी है तो इसमें 2 आएगा और 4 आएगा। तो इस डब्बे में या तो 2 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है। तो इस डब्बे को हम 2 तरीके से भर सकते हैं। और पुनरावृत्ति कह रखी है तो इसमें 1 2 3 4 5 आ सकता है, इसमें भी 1 2 3 4 5 आ सकता है, इसमें भी 1 2 3 4 5 आ सकता है, इसमें भी 1 2 3 4 5 आ सकता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इसमें भी अंकों की पुनरावृत्ति करनी है। विषम संख्या बनानी है, 5 अंकों की संख्या बनानी है हमें। 1 2 3 4 विषम संख्या यानी कि फिर इस डब्बे में क्या क्या आ सकता है। विषम संख्या 1 आ सकती है, 3 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है। तो इस डब्बे को हम 3 तरीके से भर सकते हैं। और इस डब्बे को हम अगर पुनरावृत्ति करनी है तो 5 अंक से भर सकते हैं। इसको भी हम 5 तरह से भर सकते हैं, इसको भी हम 5 तरह के भर सकते हैं, इसको भी हम 5 तरह से भर सकते हैं। तो पाओ 25 5 125 625 इंटू में 3 कितना हो जाएगा हमारा 875 हमारा आंसर होगा। और अगर इसी में पूछ ले, सेकंड क्वेश्चन पूछ ले हमारा कि 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। कंडीशन हमें ऊपर वाली देखनी है। तो 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्या बना सकती है 1 2 3 4 5 किस किस से भाग होगा, या तो लास्ट में 0 या फिर 5 हो। 0 का केस हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ सिर्फ लास्ट में 5 ही हो सकता है। इसको संख्या हमारे पास कितनी है 5 1 2 3 4 5 5। इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, एक तरीके से। तो इनको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, पुनरावृत्ति अलाउ है तो 5 तरीके से भर सकते हैं। तो 25 इंटू 25 625 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। इसमें भी रिपीटेशन अलाउ, यानी कि रिपीटेशन अलाउ है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। 4 अंकों 4 से विभाजित कौन होगी, जिसके जो लास्ट के 2 अंक, जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होगा वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो कितने अंकों की संख्या बनानी है हमें 5 अंकों की। तो लास्ट में या तो 12 होगा, या 4 से विभाजित होगा, या 24 होगा, या 32 होगा, या फिर
32 हो गया, 44 होगा, 4 पुनरावृत्ति अलाउ है, 52 होगा। यह संख्या आएगी, या तो 12 होगा, या 24 होगा, या 32 होगा, या 44 होगा, या फिर 52 होगा। 4 हमें क्यों लिखा, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन हमें अलाउ दे रखी है, तो इसमें भी 4 आ सकता है, इसमें भी 4 आ सकता है। 44 4 से विभाजित होगा, तो इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 1 2 3 4 5, इसको हम 5 तरीके से भर सकते हैं। और 5 अंकों की संख्या है, 5 अंक है, तो इस डब्बे को भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं। क्यों भर सकते हैं, क्योंकि अंकों की रिपीटेशन अलाउ है। तो 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5 क्या हो जाएगा, 5 और 4 625 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 1 2 3 4 5 6 3000 से 30000 तक कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति करनी हो। 1 2 3 4 5 6, 3000 से 30000 तक कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। इसमें भी अंकों की पुनरावृत्ति रिपीटेशन अलाउ हो, पुनरावृत्ति करनी हो, तो कितने तरीके से कर सकते हैं हम। 3000 में कितने अंक हैं, 4 प्लस, और 30000 में कितने अंक हैं, 5। ठीक, तो 3000 से और 30000 के बीच में हमने संख्या बनानी है, तो इसको हम, इसमें 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 5 आ सकता है, यानी कि 3000 से ऊपर वाली वैल्यू, 4000 से ऊपर वाली वैल्यू, 5000 से ऊपर वाली वैल्यू। तो इस डब्बे को हम 3 तरीके से भर सकते हैं, और पुनरावृत्ति अलाउ है, तो इस डब्बे को भी हम, हमारे पास अंक कितने हैं, 5, इसको हम 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं। और इसको 30,000 से हमने कम कम की लेनी है, यानी कि 10,000 और 20,000 वाली वैल्यू लेनी है, तो यहाँ 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है। इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं, हमारे पास अंक कितने हैं, 5, और पुनरावृत्ति करनी है, तो इस डब्बे को भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं, और इसको भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं। तो 25 पंजा 125 इंटू में 3 कितना हो गया हमारा, 375, प्लस 25 की 4 कितना होता है, 625 गुना 2 1250। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 2 6 1625 हमारा आंसर होगा। इसमें देखो दोबारा से देखते हैं, 3000 से ऊपर वाली वैल्यू होगी, यानी कि 3000 वाली होगी, 4000 वाली होगी, और 5000 वाली होगी, तो इस डब्बे को हम 3 4 5 तरीके से भर सकते हैं, यानी कि 3 तरीके से भर सकते, 1 3 4 5 भर सकते हैं, यानी कि हम 3 तरीके से भर सकते हैं। और इसमें 30,000 से कम वाली लेनी, यानी कि 10,000 वाली और 20,000 वाली, तो इस डब्बे को हम एक, इसमें हम 1 या 2 भर सकते हैं, यानी कि इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं। तो ये है, तो इसका गुना करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1625। और एक क्वेश्चन है, ये कभी कभार आ जाता है, क्या, 1 2 3 4 5 6, 4000 से बड़ी कितनी संख्या
कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें रिपीटेशन अलाउ हो। तो अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ हो, इसको हम दो तरीके से करेंगे। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ हो, तो हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं? चार हजार से ऊपर वाली, 4 हो 5 हो, यही आएंगी। इसको हम दो तरीके से भर सकते हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो संख्या हमारे पास कितनी थी? 5, जिसमें हमने एक भर दी तो कितनी बची? 4। इसको हम 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 3 तरीके से, इसको हम 2 तरीके से, प्लस 1 2 3 4 5। 5 अंकों की संख्या हम 5 अंकों की भी बना सकते हैं, इसमें हम 1 भर सकते हैं, 2 3 4 5। ये भी 10,000 भी 10,000 वाली लाइन भी 4 से बड़ी है, 20,000 वाली भी, 30,000 वाली भी, 40,000 वाली और 50,000 वाली लाइन भी 4,000 से बड़ी है। इससे बड़ी हम संख्या नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास 5 ही नंबर हैं। तो इसको हम 5 तरीके से भर सकते हैं। हमारे पास अंक कितने थे? 5 5 अंक थे और एक अंक हमने यहाँ भर दिया, तो अब कितने बचे? 4 तरीके से बच सकते हैं। इसको हम 3 तरीके से, इसको हम 2 तरीके से, इसको हम 1 तरीके से भर सकते हैं। तो 4 3 12 दूनी 24 48, 3 दूनी 6 20, 20 इंटू में 6 120। तो इसको हम 168 तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउ हो, अगर रिपीटेशन अलाउ हो और ये बात कह दे कोई भी संख्या से बड़ी संख्या में कितनी बनाई जा सकती है, तो इनफाइनाइट बनाई जा सकती है, क्योंकि एक नंबर कितनी बार ही रिपीट हो सकता है। तो इनफाइनाइट हम नंबर बना सकते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 1 2 3 4 5 6 से 5 अंकों की, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? जिनकी इकाई का अंक 1 हो और अंकों की पुनरावृत्ति करनी हो। जिनकी इकाई का अंक 1 हो और अंकों की पुनरावृत्ति करनी हो। अंकों की पुनरावृत्ति करनी हो, यह हमारा पहला क्वेश्चन होगा। पहले यही देख लेते हैं। देखो कितने अंकों की संख्या बनानी है? 5। 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या बनानी है और इसको हम इकाई का अंक क्या हो? 1। इसको हम एक तरीके से भर सकते हैं। अंकों की पुनरावृत्ति करनी है तो अंक हमारे पास कितने हैं? 6। इसको भी हम 6 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम 6 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम 6 तरीके से भर सकते हैं और इसको भी हम 6 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति हमें करनी है। 6 इंटू में 6 36, इंटू में 36 हमारा क्या हो जाएगा? 1296। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, इकाई का अंक 1 और दहाई का अंक 2। इकाई का अंक
1 हो और दहाई का अंक 2 हो तो हम कितने तरीके से बना सकते हैं? पुनरावृत्ति करनी है तो कितने अंकों की संख्या है? 5। इकाई का अंक 1 दे दिया और दहाई का अंक 2 दे दिया। ठीक है, इसको भी हम एक तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम एक तरीके से भर सकते हैं। और अंकों की पुनरावृत्ति करनी है तो इसको हम 6 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम 6 तरीके से भर सकते हैं और इसको हम 6 तरीके से भर सकते हैं। तो 6 इंटू में 6 इंटू में 6, 6 का क्यूब क्या होगा हमारा? 216 हमारा आंसर होगा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।